हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। अपनी हवस शांत कर लेने के बाद रमेश ने कहा, बीना, यह बात किसी को भी नहीं बताना। यह बात तुम अगर अपने घर पर बताओगी तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बहुत मारेंगे। रमेश ने बार बार प्यार से कहकर उसके दिमाग में यह बात भर दिया कि यह बात किसी को भी नहीं बतानी है। कमज़ोर पड़ चुकी बीना खुद से कपड़े भी नहीं पहन पा रही थी। वह लगातार रो रही थी। तब रमेश ने खुद ही उसे कपड़े पहना दिए। बीना के कोमल होठ नीले पड़ चुके थे। उसकी ऐसी हालत देखकर रमेश ने उसे समझाया, बीना, अपने घर जाकर कहना कि रेस के समय तुम बहुत ज़ोर से गिर गई थी, इसलिए चोट लग गई है। बीना कितनी भी छोटी हो, किंतु वह यह बात समझ गई थी कि उसके साथ यह बहुत ही बुरा हुआ है। वहाँ से निकलकर रमेश ने बीना को उसके घर के पास ही छोड़ दिया और खुद तेजी से कार भगाकर चला गया। बीना किसी तरह से कहारती हुई घर पहुंची और बेल बजाई। ममता दरवाज़ा खोलने आई और बीना की ऐसी हालत देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। क्या हुआ मेरी बच्ची को? ममता की चीख सुनते ही राहुल भी वहां आ गया और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वह भी घबरा गया। बीना को ममता ने गले से लगा लिया। वह ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। राहुल और ममता हैरान थे, डरे हुए थे। क्या हो गया बेटा? ये बराबर पूछ रहे थे, किंतु बीना कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, केवल रोती ही जा रही थी। आखिरकार बीना ने उसे बताया, मम्मी, मैं रेस के समय बहुत ज़्यादा ज़ोर से गिर गई थी। मुझे बहुत चोट आई है, सब दुख रहा है, मुझे नींद भी आ रही है, मुझे सोने दो मम्मा। नहीं बेटा, चलो पहले मैं तुम्हें नहला देती हूँ, कपड़े बदलाकर डॉक्टर को भी दिखा देते हैं। तुम्हारे होठों पर कितनी चोट लगी है? कहते हुए बीना का हाथ पकड़कर ममता उसे नहलाने ले गई। बीना को बाथरूम में नहलाते समय उसके कपड़ों पर खून के निशान देखकर ममता चौंक कर चीख उठी, बीना बेटा, यह ब्लड कैसे निकला तुम्हें? ममता घबरा गई और टॉवल में लपेटकर बीना को बाहर ले आई। उसने राहुल को बीना के कपड़े दिखाकर रोते हुए कहा, राहुल हमारी बच्ची के साथ। राहुल ने बीच में ही उसे रोककर बीना से पूछा, बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? किसी ने तुम्हारे साथ गंदी बात की है क्या? किसने किया? कौन था वो बताओ? बीना ने डरती आवाज़ में कहा, मैं रेस के समय गिर गई थी, इसलिए लग गई है पापा। तभी ममता ने कहा, बीना बेटा सच बताओ, गिरने से ऐसी जगह पर चोट नहीं लगती। बीना ने कहा, आप मुझे मारोगी न मम्मा? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगी बेटा, कोई नहीं मारेगा। सब सच सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मम्मा, रमेश सर ने कहा था कि यह बात किसी को भी मत बताना, वरना वे लोग तुम्हें मारेंगे। ममता ने बहुत प्यार से पटाकर उससे सारी बात पूछी। बीना ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। माँ बाप की तो मानो दुनिया ही लुट गई। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा पर वे दोनों फूट फूट कर रोने लगे। वे खुद को दोषी समझने लगे कि उन्होंने उस इंसान पर भरोसा ही क्यों किया। बीना के दादा दादी भी अपनी पोती की ऐसी हालत देखकर रोने लगे। तभी राहुल ने कहा, ममता, चलो पुलिस में शिकायत दर्ज करा देते हैं। उस पापी को इस कुकर्म की सजा मिलनी ही चाहिए। किंतु ममता ने साफ इनकार कर दिया। नहीं राहुल, हम मध्य वर्गीय लोग हैं। यदि एक बार हमारी बच्ची के विषय में यह बात पता चल जाएगा तो समाज में उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। लोग उसे अलग नज़रों से देखेंगे और जब वह बड़ी हो जाएगी तो कौन करेगा इस दाग के साथ उससे शादी। तभी ममता ने बीना से कहा, बीना बेटा, यह बात किसी को भी मत बताना। अपने होठों पर ताला लगा लो और जितनी जल्दी हो सके इसे भूलने की कोशिश करना। राहुल ने जब डॉक्टर के पास चलने को कहा तो बदनामी के डर से ममता ने मना कर दिया और कहा, घर पर ही दवा लाकर ठीक करेंगे। बीना सोचने लगी कि जो बात उसके सर ने कही थी कि किसी को भी नहीं बताना, वही बात मम्मी भी कह रही हैं। अपनी मम्मी की बात मानकर बीना ने अपने होठों को तो सिल लिया, लेकिन अपने मन का वह क्या करे जिससे वह घटना निकलती ही नहीं। उस भयानक घटना का खौफ हर समय उसके दिल में साया बनकर मंडराने लगा। राहुल और ममता ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे अहमदाबाद छोड़कर कहीं और चले जाएंगे ताकि नए माहौल में बीना यह सब भूल जाए। जल्द ही राहुल ने स्कूल जाकर बीना का नाम वहां से कटवा लिया और अपना ट्रांसफ़र इंदौर करवा लिया। वे अहमदाबाद छोड़कर चले गए। शारीरिक तौर पर बीना धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी, किंतु मानसिक तौर पर वह
सदमे में थी। इंदौर आकर बीना को स्कूल में दाखिला मिल गया। पूरा परिवार हर समय बीना को खुश करने की कोशिश में लगा रहता था। लाख कोशिश के बाद भी बीना के चेहरे पर पहले की तरह मुस्कान नहीं आ पा रही थी। उधर कुछ दिनों तक रमेश छुट्टी पर ही रहा। जब उसे विश्वास हो गया कि उसके खिलाफ कहीं कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई, तभी उसने पुनः स्कूल आना शुरू किया। तब उसे पता चला कि बीना ने तो स्कूल छोड़ दिया है और वह लोग कहीं और चले गए हैं। अब रमेश अपने द्वारा किए गए पाप के डर से मुक्त हो गया। ऐसे लोग शायद जानते हैं कि बदनामी के डर से पीड़ित लड़कियों का परिवार चुप्पी सदा लेगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। बीना अब बड़ी हो रही थी और बड़े होने के साथ ही वह यह भी समझ चुकी थी कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। किसी से भी कुछ नहीं कहना, अपने होठों पर ताला लगा लो, ये शब्द उसे आज भी याद थे जो उसे परेशान कर देते थे। साथ ही उसे अपने पापों के शब्द भी याद थे कि उस पापी को इस कुकर्म की सज़ा मिलनी ही चाहिए। अभी तक वह अपने साथ हुए जबरदस्ती को भूल नहीं पा रही थी। वक्त के साथ साथ बीना की नफरत भी बढ़ती ही जा रही थी। वह अपने मन में अब तक यह दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, किसी भी कीमत पर उस चरित्र ही इंसान से बदला लेना ही है। बीना की ऐसी मनोदशा से उसका परिवार अनजान था। वे सब इस भ्रम में थे कि बीना उस घटना को भूल चुकी है, लेकिन नफरत और बदले का ज्वालामुखी जो बीना के अंदर धधक रहा था, उसका शांत होना इतना आसान नहीं था। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए। अब तक बीना की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अपने कॉलेज के कॉर्पस में चयनित होने के उपरांत नौकरी के लिए बीना ने अहमदाबाद का चयन किया, जहां वह इस खौफनाक घटना का शिकार हुई थी। बीना का यह निर्णय देखकर राहुल चिंताग्रस्त हो गया और फिर बीना से पूछा, बेटा बीना, अहमदाबाद ही क्यों? बीना ने हंसते हुए जवाब दिया, पापा, वही तो सबसे पास है। जब भी मन करेगा आसानी से यहाँ आपके पास आ सकूंगी। बीना से बात करने के बाद रात में राहुल ने ममता से कहा, बीना ने वही शहर क्यों पसंद किया? उसके पास और भी चॉइस थी। मुझे चिंता हो रही है। नहीं राहुल, ऐसी तो कोई बात नहीं है। 12 वर्ष बीत गए हैं, तब वह बहुत छोटी थी। तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।